गुणरयन भूषणुदयम जीव सपरुवनम मोक्षम। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमि चंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। श्रमण शिरोमणि निर्यापक महाश्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। कल हमने संगी मार्गना और आहार मार्गना का वर्णन पढ़ा था। संगी में जो मन से सहित जीव है और मन से रहित जीव है उनके विषय में समझा। आहार मार्गना में जो आहार वर्गनाओं को हम ग्रहण करते हैं वो किस तरह से होती है, कर्म नो कर्म वर्गनाओं के ग्रहण के विषय में चर्चा की। आज उपयोग अधिकार यहां से हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। उपयोग अधिकार जो है यह हमने तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय में पढ़ा हुआ है। उपयोगो लक्षणम स द्विदोष्ट चतुर्भेद, ऐसा जो विषय वहां पर आया था वही हमने सर्वार्थ सिद्धि के माध्यम से भी पढ़ा था। आइए उस विषय को गोमटसार जीव कांड में किस तरह से समझाते हैं उस बात को हम समझते हैं। उपयोग अधिकार का प्रारंभ 672 नंबर की गाथा। वत्थु निमित्तम भावम, भावम ने सॉरी भाव, वत्थु निमित्तम भाव, वत्थु निमित्तम भाव, जादू जीवस्य जोदु उव जोगो, जादू जीवस्य जोदु उव जोगो, सोदु विहो नायवो, सोदु विहो नायवो, सायारो चेवनायारो, सायारो चेवनायारो, वत्थु निमित्तं भावो, जादू जीवस्य जोदु अजोगो, सोदु विहो नायवो, सायारो चेवनायारो। क्या कह रहे हैं? वत्थु निमित्तम भावो, वत्थु मतलब वस्तु, उस वस्तु के निमित्तम निमित्त भावो जो भाव है, जादो जो होता है, जीवस जीव का, जोदु उपयोगो वह है उपयोग, सो दुविहो नायवो वह दो प्रकार का जानना चाहिए, सायारो चेव नायारो, सायारो मतलब साकार मतलब सविकल्प, नायारो मतलब निराकार अर्थात निर्विकल्प। जीव का जो भाव वस्तु अर्थात ज्ञेय को ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होता है, वस्तु उस वस्तु को मतलब पदार्थ को या जिसको भी हमें जानना है उसको उसके निमित्त से उसको ग्रहण करने के लिए जीव का जो भाव जादू मतलब होता है उसको उपयोग कहते हैं। वह उपयोग दो प्रकार का है, सायारो चेव नायारो, साकार उपयोग और निराकार उपयोग। साकार को ही सविकल्प कहते हैं और जो निराकार है उसको निर्विकल्प कहते हैं।
इस प्रकार से जो उपयोग है, उन उपयोग के विषय में जो दो भेद आचार्य महाराज ने यहाँ पर बताए, सविकल्प और निर्विकल्प। ठीक है। इस प्रकार से उपयोग को यहाँ पर समझना है। सामान्य से फिर से समझ लीजिए, जो उपयोग है वह क्या है। देखो, एकी भाव रूप गुण पर्याय जिसमें वह होती है वस्तु, वह वस्तु ज्ञेय पदार्थ है। उस ज्ञेय पदार्थ को ग्रहण करना है। ग्रहण करना है मतलब उसको जानना है। उसके लिए जीव का परिणाम विशेष रूप भाव प्रवर्तता है। जीव के परिणाम, ऐसे परिणाम मतलब उस वस्तु को जानने के लिए जो प्रवर्तन करते हैं, तो परिणाम विशेष रूप भाव, उसको उपयोग कहते हैं। वह उपयोग साकार और अनाकार भेद से दो प्रकार का होता है। ठीक है। अब वह जो है, उनके उत्तर भेद भी कुछ है क्या? तो उत्तर भेद को समझाने के लिए आगे की गाथा कह रहे हैं। नानम पंच विहंपिय, नानम पंच विहंपिय, अन्नानतियं च सागरूवजोगो, अन्नानतियं च सागरूवजोगो, चदुदंसन मनगारो, चदुदंसन मनगारो, सौवे तल्लखना जीवा, सौवे तल्लखना जीवा, नानं पञ्चविहंपिय, अन्नान्नतियं च सागरोऽवजोगो, चदुदंसनमनगारो, सौवे तल्लखना जीवा, नानं पंचविहंपिय। नानम मतलब ज्ञान, पंचविहम मतलब पांच, विहम मतलब भेद वाला। तो ज्ञान जो है वह पांच भेद, अन्नान्न तियम च, और अज्ञान तियम मतलब तीन, सागरु, तो सागर उव जोगो, सागरु है ना, र होगा और उव जोगो, तो सागर मतलब साकार, उव जोगो मतलब उपयोग। पांच प्रकार का सम्यक ज्ञान, मति श्रुत अवधि मनपर्य तथा केवल, और तीन प्रकार का अज्ञान, कुमति कुश्रुत और कुअवधि या विभंग। इस प्रकार से ये साकार उपयोग के आठ भेद होते हैं। चतुदंसनम अनगारो, चतुदर्शन मतलब चार प्रकार का दर्शन। चार प्रकार का दर्शन, वह चार प्रकार का दर्शन चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। अनगारो मतलब अनाकार, अनगार मतलब अनाकार उपयोग है। सव्वे तल्लखना जीवा, यह उपयोग ही सव्वे मतलब संपूर्ण जीव का लक्षण है। सव्वे जो भी जीव है, उन जीवों का उपयोग ही लक्षण है। सव्वे जीवा सभी जीवों का लक्षण उपयोग है, क्योंकि उपयोग के इन 12 प्रकारों में से जीव के कोई ना कोई उपयोग होगा ही होगा। इसलिए तत्वार सूत्र ग्रंथराज में कहा है, उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण उपयोग है। सभी जीवों में कोई ना कोई उपयोग निश्चित रूप से होगा ही होगा। मदिसुद ओहि मनेहिय, मदिसुद ओहि मनेहिय, सग सग विषये विशेष विन्नानम,
सग सग विषये विशेष विन्नाणम अंतो मुहूर्त कालो अंतो मुहूर्त कालो उवजो गोसो दुसायारो उवजो गोसो दुसायारो मदिसुद ओहि मनीहिय सग सग विषये विशेष विन्नाणम अंतो मुहूर्त कालो उवजो गोसो दुसायारो। मदी मतलब मति, सुध मतलब श्रुत, ओही मतलब अवधि, मनेही मतलब मन पर्यय। मति, श्रुत, अवधि और मन पर्यय, इनके द्वारा सग सग विषय, सग सग मतलब स्वयं स्वयं के अर्थात अपने अपने विषय का जो विशेष विन्नानम, विशेष मतलब विशेष, विन्नानम मतलब विशेष ज्ञान होता है। कब तक? अंतो मुहूर्त कालो, अंतर मुहूर्त पर्यंत। उ जोगो सोदु सायारो, वही उपयोग साकार उपयोग है। मति, श्रुत, अवधि और मन पर्यय, इनके द्वारा अपने अपने विषय का अंतर मुहूर्त काल पर्यंत जो विशेष ज्ञान होता है उसको ही साकार उपयोग कहते हैं। मतलब इन ज्ञानों के माध्यम से जो विशेष उपयोग होता है वही उपयोग जो है मतलब साकार ज्ञानोपयोग है। कौन सा? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यय ज्ञान के द्वारा अपने अपने विषय का विशेष ज्ञान होता है। कब तक होता है? अंतर मुहूर्त काल प्रमाण, पदार्थ का ग्रहण रूप लक्षण, वही उपयोग है, वह साकार उपयोग है। ठीक है। अब देखो ये जो उपयोग है इस विषय में भावार्थ में और क्या लिखा है। साकार उपयोग के पांच भेद है, मति, श्रुत, अवधि, मन पर्यय और केवल। इनमें से आदि के चार उपयोग छद्मस्त जीवों के, मतलब जो 11 वर्ण और दर्शनावरण में स्थित है। उपयोग चेतन का एक परिणमन है तथा एक वस्तु के ग्रहण रूप चेतन का यह परिणमन छद्मस्त जीव के अधिक से अधिक अंतर मुहूर्त काल तक रह सकता है। इस साकार उपयोग में यही विशेषता है कि यह वस्तु के विशेष अंश को ग्रहण करता है। ठीक है, ये वस्तु के विशेष अंश को ग्रहण करता है। इस प्रकार से साकार उपयोग का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। अब देखो अनाकार उपयोग का वर्णन। इंद्रिय मनोहीना वा, इंद्रिय मनोहीना वा अर्थे अविशेषि दूनजम गहनम, अर्थे अविशेषि दूनजम गहनम अंतो मुहूर्त कालो, अंतो मुहूर्त कालो उवजो गोसो अनायारो, उवजो गोसो अनायारो इंद्रिय मनोहीना वा अर्थे अविशेषि दूनजम गहनम अंतो मुहूर्त कालो उवजो गोसो अनायारो। क्या कह रहे हैं? इंद्रिय मन, इंद्रिय मन, ओहीना मतलब अवधि, आथे मतलब पदार्थ, अविशेष दुन मतलब ऊपर कहा था विशेष ग्रहण, यहाँ कह रहे हैं अविशेष रूप से जम गहनम जो ग्रहण होता है। अंतो मुहूर्त कालो, अंतर मुहूर्त काल प्रमाण, वो जो गोसो अनायारो
वह उपयोग अनाकार है, मतलब निराकार है, मतलब निर्विकल्प है। इंद्रिय, मन और अवधि के द्वारा अंतर मुहूर्त काल तक पदार्थों का जो सामान्य रूप से ग्रहण होता है उसको निराकार उपयोग कहते हैं। इंद्रिय मतलब जो मति ज्ञान होता है, मति ज्ञान किससे होता है? मति ज्ञान इंद्रियों से होता है, ठीक है ना। हमने उसके भेद पढ़े थे, अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, ठीक है। मन से होता है। अवधि ज्ञान, और अवधि ज्ञान के पहले अवधि दर्शन। तो मति ज्ञान के पहले जो मति मतलब जो चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन होता है, और मन जो है, मन के माध्यम से भी। तो और अवधि ज्ञान के पहले अवधि दर्शन, यह अंतर मुहूर्त काल तक पदार्थों का सामान्य रूप से ग्रहण होता है, उसको निराकार उपयोग कहते हैं। तो दर्शन के चार भेद: अवधि दर्शन, चक्षु, अचक्षु और केवल दर्शन। तो दर्शन के चार भेद है: चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। इनमें से आदि के तीन दर्शन छद्मस्त जीवों के हैं। नेत्र के द्वारा पदार्थ का जो सामान्य अवलोकन होता है उसको चक्षु दर्शन कहते हैं। और नेत्र को छोड़कर शेष चार इंद्रियों के द्वारा तथा मन के द्वारा जो सामान्य अवलोकन होता है वह चक्षु दर्शन। अवधि ज्ञान के पहले इंद्रिय और मन की सहायता के बिना आत्म मात्र से जो रूपी पदार्थ विषय सामान्य अवलोकन होता है उसको अवधि दर्शन। यह दर्शन रूप निराकार उपयोग भी साकार उपयोग की तरह छद्मस्त जीवों के होता है, और वह भी अधिक से अधिक अंतर्मूर्त तक ही होता है। इस तरह से यहाँ पर समझना चाहिए। अब इनमें जीवों का प्रमाण कितना है बता रहे हैं। नानुवजोग जुदानम, नानुवजोग जुदानम, परिमाणम नानमग्गनम वहवे, परिमाणम नानमग्गनम वहवे, दंसनुवजोगियानम, दंसनुवजोगियानम, दंसनमग्गन्नवऊत्तकमो, दंसनमग्गन्नवऊत्तकमो, नानुवजोगजुदानम, परिमाणम नानमग्गनम वहवे, दंसनु दंसनुवजोगियानम, दंसनमग्गन्नवऊत्तकमो, नानुवजोगजुदानम। नानुव, नान उव जोग, नान उव जोग मतलब ज्ञान उपयोग। तो ज्ञान उपयोग, नानुव जोग मतलब ज्ञान उपयोग, जुदानम मतलब युक्त, परिमाणम मतलब उनका प्रमाण, नान मग्गनम वहवे ज्ञान मार्गना की तरह होता है। दंसन उव जोगियानम, और दर्शन जो योग है, तो दर्शन उपयोग जो है उससे युक्त जीवों का दंसन मग्गन उत्तकमो, दर्शन मार्गना के अनुसार ही क्रम जानना चाहिए। ज्ञानोपयोगी जीवों का प्रमाण ज्ञान मार्गना की तरह, दर्शन उपयोगी जीवों का प्रमाण दर्शन मार्गना की तरह। कुमति, कुश्रुत, विभंग, मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनपर्य ज्ञानी और केवल ज्ञानी, तथा तिर्यंच विभंग ज्ञानी, मनुष्य विभंग ज्ञानी, नारक विभंग ज्ञानी, इनका अलग अलग प्रमाण ज्ञान मार्गना में दिया है। वैसे ही ज्ञानोपयोग का प्रमाण है। और जो चक्षु दर्शनी, चक्षु दर्शनी तो दो प्रकार के होते हैं, एक शक्तिगत चक्षु दर्शनी, एक व्यक्तिगत चक्षु दर्शनी। अचक्षु दर्शनी, अवधि दर्शनी और केवल दर्शनी, इनका प्रमाण जैसे दर्शन मार्गना में कहा है वैसे ही यहाँ निराकार उपयोग में भी जानना चाहिए। इससे अधिक विशेष कुछ भी इस मार्गना में नहीं है, मतलब उतना ही प्रमाण होता है।
ऐसा यहाँ पर उपयोग के माध्यम से बता रहे हैं। ठीक है। तो ज्ञानोपयोग वाले जीवों का प्रमाण ज्ञान मार्गना वाले जीवों की तरह, और दर्शन उपयोग वाले का प्रमाण दर्शन मार्गना वालों की तरह ही समझना चाहिए। इनमें कुछ विशेषता नहीं है, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है। अब जो है अंतर्भाव अधिकार यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। अंतर्भाव जो है, तो यहाँ पर 20 प्रकार की प्ररूपनाओं का वर्णन करके अंतर्भाव अधिकार में ये बताएंगे कि गुणस्थान और मार्गना में यथा योग्य कौन कहाँ कहाँ पर स्थित होगा। मतलब जो याद हो तो पिछले वर्ष शुरुआत में हमने पढ़ा था कि सामान्य से जो वर्णन होता है वह गुणस्थान में, और विशेष जो वर्णन होता है वो मार्गना के अनुसार। तो अब इन सभी प्ररूपनाओं को गुणस्थान और मार्गना में घटित करेंगे, किसका अंतर्भाव किस किस में होता है। इस प्रकार से इस अंतर्भाव अधिकार में उसका वर्णन प्रारंभ हो रहा है। ठीक है। हाँ, पूर्णिमा दीदी जी बोलो। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी, भैया जी वंदना दीदी। गाथा नंबर 664 में अपने अर्थ में मति सुत अवधि मन पर ये 4 ज्ञान बताए हैं, और नीचे हम्म। भावार्थ में 5 यानी कि 5 लिखे हैं। तो उसमें ऊपर वाले में केवल क्यों नहीं, नीचे केवल क्यों रखा है? क्योंकि छद्मस्तों की बात चल रही है ना, उपयोग की, तो इसलिए छद्मस्तों का ही उन्होंने बताया। जो केवल है वो तो स्पष्ट है, वो तो केवल ज्ञान के साथ ही होगा, इसलिए उसको अलग रखा। और ऐसे ही 675 में भी है ना, तो 3 की हाँ, परिभाषा दी उसमें केवल। भी 3 की बात बताई और केवल दर्शन को अलग रखा, क्योंकि वो जो है वह। नहीं, केवल दर्शन की परिभाषा ही नहीं दी हो। 3 की हाँ, परिभाषा तो दी है गाथा में। ठीक है ना, वो तो केवल दर्शन जो है वो केवल दर्शन केवल ज्ञान के साथ होगा ना, उससे पहले नहीं वो होगा वो। अपन जानते हैं, लेकिन दिया नहीं यूं के यू में। नहीं नहीं, वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि छद्मस्तों का वर्णन किया है, इस कारण से नहीं दिया उसको। ठीक है। ठीक ठीक। हम्म। सुलेखा दीदी जी बोलो। सुलेखा दीदी जी विद्यार्थी लिखा है। जजनन भैया जी। जी भैया जी, बोलो। जो साकार उपयोग में मति श्रुति अवधि ज्ञान लिखा है, उसमें कुमति श्रुति को अवधि ज्ञान भी आ जाएगा साकार उपयोग में? बिल्कुल आएगा ना, तो ज्ञान जो होगा वो ज्ञान वहां पर मिथ्या दर्शन के होने के कारण कुमति कुश्रुत कुअवधि कहलाएगा। बाकी ज्ञान तो ज्ञान है, और ज्ञान हाँ जी। हमेशा साकार ही होगा, दर्शन हमेशा निराकार होगा। अच्छा। ठीक है। हाँ। हम्म। और जो पूर्णिमा दीदी जी कह रही है कि केवल ज्ञान के इसमें मतलब ज्ञान में केवल ज्ञान नहीं लिया, तो ये अंतर मुहूर्त जो होगा वो छद्मस्तों का होगा। बाकी केवल ज्ञान और केवल दर्शन जो है वह अंतर मुहूर्त से लेकर उत्कृष्ट स्थिति जब तक है तब तक रहेंगे, इस कारण से उसको यहाँ पर नहीं लिया है। हम्म। हम्म। साधना दीदी जी बोलो। जय जिनेन्द्र भैया जी। जी। ये अंतर्भाव में 24 थाना टाइप का लगेगा, हाँ, जैसे आप 24 देखो थाना ना, में पहले लगाते पढ़ो हैं तो हाँ वैसा ही लगेगा। वैसे ही लगेगा ना। मैंने थोड़ा हाँ सा हाँ। रीड किया था, इसलिए मेरे को नहीं लगा नहीं, कि वैसा ही लगेगा। जय जिनेन्द्र भैया जी, धन्यवाद। जीवोमी 2312 ऐसा कुछ लिखा है, बोलो। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ भैया जी, मुझे ना रिकॉर्डिंग क्लासेस नहीं आ रही है मेरे पास। मैं कोशिश कर रही हूँ, पर रिकॉर्डिंग क्लासेस चाहिए मेरे को। एक दो वो मेरी सुधा मिस हो सागर गई। ऐप पे नहीं मिल रही है क्या? कौन से पे? सुधा सागर ऐप जो बना है ना उस पर है ना। अच्छा, उस पे देखूं? हाँ आपकी हाँ। जो क्लासेस चल रही है इन पर? हाँ, सारी क्लासेस है उसमें। ठीक है। जी। ठीक है, जय जिनेन्द्र भैया जी। जी। चलिए, अब जो है अंतर्भाव अधिकार का प्रारंभ हम यहाँ से करते हैं। अंतर्भाव अधिकार मतलब जो 20 प्ररूपनाएं कही, उसमें गुणस्थान और मार्गना स्थान, इनमें गुणस्थान में जीव समास पर्याप्ति प्राण संज्ञा 14 मार्गाना उपयोग, ये 20 प्ररूपना जैसे जैसे संभव है वैसे वैसे निरूपण यहाँ पर कर रहे हैं, और किस में क्या क्या गर्भित हो जाएगा
उन स्थानों की स्थापना इस अंतर्भाव अधिकार में की जाएगी। ठीक है, आइए उक्त प्रकार से 20 प्ररूपणाओं का वर्णन करके अब अंतर्भाव अधिकार का वर्णन कर रहे हैं। गुण जीवा पज्जति, गुण जीवा पज्जति, पानासन्नाय मग्गनुव जोगो, पानासन्नाय मग्गनुव जोगो, जोगा परु विदौवा, जोगा परु विदौवा, ओघा देशे सुपत्तेयम्, ओघा देशे सुपत्तेयम्, गुण जीवा पज्जति, पानासन्नाय मग्गनुव जोगो, जोगा परुविदौवा, ओघा देशे सुपत्तेयम्। देखो, गुण जीवा पज्जति, पाना, संज्ञा, सन्नाय, मग्गन, उवजोगो। गुण मतलब गुणस्थान, जीवा मतलब जीव समास, पज्जप्ति मतलब पर्याप्ति, पाना मतलब प्राण, सन्नाय मतलब संज्ञा, मग्गन मतलब मार्गना, उयोग मतलब उपयोग। ये 20 प्रकार की प्ररूपणाएं कही है। जोगा परु विदौवा, ओघा देशेषु पत्तेयम। तो ये जो 20 प्ररूपणाएं कही गई है, तो इनका जोगा परु विदौवा, ओघा देशेषु पत्तेयम। अब इनमें से प्रत्येक का जैसे जैसे वर्णन हो सकता है, परु परु विदौवा मतलब उनको यहाँ पर परु विदौवा मतलब प्ररूपित करेंगे। जोगा मतलब योग्यता के अनुसार, ओघा देशेषु ओघ से मतलब संक्षेप से उन प्रत्येक का वर्णन यहाँ पर करेंगे। तो देखो, गुणस्थान को छोड़कर अन्य 20 प्ररूपणा मार्गना में गर्भित हो गई। यहाँ एक एक प्ररूपणा में अन्य अन्य कौन सी प्ररूपणा संभव है उसका वर्णन यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने क्या पढ़ा, उक्त 20 प्ररूपणाओं में से गुणस्थान और मार्गना स्थान में यथा योग्य प्रत्येक गुणस्थान जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, मार्गना और उपयोग का निरूपण करना चाहिए। इस अधिकार में यह बताते हैं किस मार्गना में या किस गुणस्थान में शेष किस प्ररूपणा का अंतर्भाव हो सकता है, परंतु इस अंतर्भाव का निरूपण यथा योग्य होना चाहिए। जैसा भी हो योग्यता के अनुसार अंतर्भाव उसमें करेंगे। तो किस किस मार्गना में कौन कौन से गुणस्थान हो सकते हैं वो बता रहे हैं। 678 नंबर की गाथा देखो। चौपन चौदस चौरो, चौपन चौदस चौरो, निरयादिषु चौदसं तु पंचखे, निरयादिषु चौदसं तु पंचखे, तस्काये से सिंधिय, तस्काये से सिंधिय, काये मिच्छम गुणाठानम, काये मिच्छम गुणाठानम, चौपन चौदस चौरो, निरयादिषु चौदसं तु पंचखे, तस्काये से सिंधिय, काये मिच्छम गुणाठानम।
देखो, अब यहां पर बता रहे हैं चौपन चौदस। चौ मतलब चार, पन मतलब पांच, चौदस मतलब 14। चौरो मतलब चार, निरयादिसु, निरयादिसु मतलब नरक आदि में, नरक आदि में। तो नरक आदि में मतलब नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव, नीचे से ऊपर का क्रम। तो नरक में चौ चार, फिर तिर्यंच में पन पांच, फिर मनुष्य में चौदस मतलब 14, और चौरो देवस्स मतलब देवों में 14। इस प्रकार से गुणस्थान होते हैं। तो गति मार्गना में गुणस्थान क्रम में मिथ्या दृष्टि आदि नरक में कितने होंगे? 4 गुणस्थान, तिर्यंच में 5, मनुष्य में 14 हो सकते हैं, और देवों में 4। चौदसम तु पंचखे, ये गति मार्गना की बात की पहले। निर्यादिशु मतलब नरक आदि गतियां होती है। तो गतियों में, गति मार्गना में नरक गति में 4 गुणस्थान, तिर्यंच गति में 5 गुणस्थान, मनुष्यों में 14 गुणस्थान, देवों में 4 गुणस्थान। अब इंद्रिय मार्गना जब देखेंगे तो इंद्रिय मार्गना में चौदसम तु पंचखे तस्काय, पंचखे मतलब पंचेंद्रिय में, और तस काय मतलब काय मार्गना में जाएंगे तो त्रस काय में 14 गुणस्थान होते हैं। जो पंचेंद्रिय है मनुष्य, उनके कितने गुणस्थान हो सकते हैं? 14। त्रस काय में वो भी 14 गुणस्थान हो सकते हैं। शेषिंद्रिय मतलब शेष इंद्रियों के और काय के, त्रस काय को छोड़कर स्थावर काय, ठीक है ना। मिच्छम गुणठानम मिथ्यात्व गुणस्थान होता है। पंचेंद्रिय में 14 हो सकते हैं, लेकिन बाकी इंद्रियों में मात्र मिथ्यात्व गुणस्थान, और स्थावर काय में भी मात्र मिथ्यात्व गुणस्थान ही हो सकता है। तो जीव समास नरक गति और देव गति में संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त, निवृत्त पर्याप्त 2 है। तिर्यंच में सर्व 14, मनुष्य में संगी पर्याप्त अपर्याप्त 2 है। नरक गति और देव गति में लब्ध पर्याप्त नहीं है, इसलिए निवृत्त पर्याप्त कहा। मनुष्य में निवृत्त पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त दोनों पाए जाते हैं, इसलिए सामान्य से अपर्याप्त कहा जाता है। इंद्रिय मार्गना में एकेंद्रिय में बादर सूक्ष्म एकेंद्रिय दोनों के पर्याप्त अपर्याप्त ऐसे 4 जीव समास। द्विंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुर्ंद्रिय में अपने अपने पर्याप्त अपर्याप्त रूप 2 जीव समास। और पंचेंद्रिय में संगी असंगी के पर्याप्त अपर्याप्त ये 4 जीव समास। काय मार्गना में पृथ्वी आदि 5 स्थावरों में एकेंद्रियवत 4 जीव समास, और त्रस में अवशेष 10 जीव समास होते हैं। इस प्रकार से उसमें लगाना चाहिए, ठीक है। तो ये है, देखो ये भावार्थ जो है, भावार्थ ही अभी यहाँ पर लिया। गति मार्गना की अपेक्षा से नरक गति में आदि के 4 गुणस्थान, तिर्यंच में 5, मनुष्य में 14 और देव गति में 4 गुणस्थान। इंद्रिय मार्गना की अपेक्षा पंचेंद्रिय जीवों के 14 गुणस्थान, शेष एकेंद्रिय से लेकर चतुरिंद्रिय पर्यंत केवल मिथ्यात्व गुणस्थान। काय मार्गना की अपेक्षा से त्रस काय के 14 और शेष स्थावर काय के एक मिथ्यात्व गुणस्थान ही होता है। इतना ही याद रखना है। 679 देखो, मध्यम चौमन वयनी, मध्यम चौमन वयनी, सन्निपहुदिम दुजावखीनोति, सन्निपहुदिम दुजावखीनोति, शेषानम जोगित्य, शेषानम जोगित्य, अनुभयवयनम तु वीयलादो, अनुभयवयनम तु वीयलादो, मध्यम चौमन वयने, सन्निपहुदिम दुजावखीनोति, शेषानम जोगित्य, अनुभयवयनम तु वीयलादो, अनुभयवयनम तु वीयलादो।
मध्यम मतलब मध्यम, चौ मन चार मन, वयन मतलब चार वचन, सन्नी मतलब संगी, पहुदिम प्रभुदी, जाव खीनोती जब तक क्षीण हो, शेषानम जोगीति और शेष का योगीति, अनुभय वयनम तु वियलादो और अनुभय वचन विकल, वियलादो मतलब विकल में ही। क्या कह रहे देखो, 679 नंबर की गाथा। मध्यम मतलब मध्यम, मध्यम अर्थात असत्य और उभय, मन और वचन। मध्यम चौ मन वयन, मध्यम अर्थात मध्यम, असत्य और उभय मन, वचन, इन चार योगों में चौ मन वयन, चौ मतलब चार, मन और वयन कौन से, वो चार, सत्य असत्य उभय अनुभय ऐसा नहीं लगाना है, मध्यम मतलब मध्यम। तो मध्यम असत्य और उभय मन और असत्य और उभय वचन, इन चार में संगी मिथ्या दृष्टि, सन्नी मतलब संगी मिथ्या दृष्टि से लेकर, पहुदी मतलब वहां से लेकर, जाओ मतलब तब तक, खीनोत्ती क्षीण कषाय नामक 12वें गुणस्थान तक इनका वर्णन होगा। और शेषानम जो शेष है मतलब सत्य और अनुभय मनोयोग तथा सत्य वचन योग में संगी पर्याप्त मिथ्या दृष्टि से लेकर जोगित्ति, जोगित्ति मतलब सहयोगी अर्थात 13वें गुणस्थान तक, इन सब में जीव समास एक संगी पर्याप्त है। अनुभय वयनम और अनुभय वचन योग में वियलादो विकलत्रय मिथ्या दृष्टि से लेकर 13वें गुणस्थान है। तो द्विइंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, इनके पर्याप्त रूप 5 जीव समास का वर्णन इसमें किया। तो मध्यम अर्थात असत्य और उभय मन, असत्य और उभय वचन, इन चार योगों में संगी मिथ्या दृष्टि से लेकर क्षीण कषाय तक 12वां गुणस्थान तक है। सत्य और अनुभय मनोयोग में और सत्य वचन योग में संगी पर्याप्त मिथ्या दृष्टि से लेकर संयोगी तक 13वें गुणस्थान तक, इन सब में जीव समास एक ही संगी पर्याप्त है। अनुभय वचन योग में विकलत्रय मिथ्या दृष्टि से लेकर 13वें गुणस्थान तक, जोगित्य मतलब 13वें गुणस्थान तक होता है, ऐसा यहां पर बता रहे हैं। अर्थ देखो, असत्य मन, उभय मन, असत्य वचन और उभय वचन, इन चार योगों के स्वामी संगी मिथ्या दृष्टि से लेकर क्षीण कषाय पर्यंत 12वें गुणस्थान वाले जीव है। सत्य मन, अनुभय मन, सत्य वचन योग, इनके स्वामी संगी पर्याप्त मिथ्या दृष्टि से लेकर 13वें गुणस्थान वाले जीव है। अनुभय वचन योग विकल विकल मतलब 2 इंद्रिय से लेकर संयोगी पर्यंत है। अनुभय वचन को छोड़कर शेष 3 प्रकार के वचन और 4 प्रकार का मन, इनमें एक संगी पर्याप्त ही जीव समास है। और अनुभय वचन में पर्याप्त द्विइंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय 5 जीव समास होते हैं। इस तरह से प्रत्येक में किसमें कौन कौन घट सकता है वो घटाकर यहाँ पर बता रहे हैं। ओरालम पज्जते, ओरालम पज्जते, थावर कायादि जाव जो गोती, थावर कायादि जाव जो गोती, तम में समपजते, तम में समपजते, चदुगुण ठाने सुनिया में न, चदुगुण ठाने सुनिया में न, ओरालम पजते, थावर कायादि जाव जो गोती, तम में समपजते, चदुगुण ठाने सुनिया में न। ओरालम मतलब औदारिक का योग, ओरालम मतलब औदारिक का योग, पज्जते पर्याप्त,
थावर कायादि अर्थात स्थावर काय आदि जाव जोगोत्ती, वहां से योगोत्ती मतलब योगी तक। तम मिश्रम तन्मिश्र पज्जत्य मतलब पर्याप्ते छदुगुण ठानेसु चतुर्थ गुण स्थान तक नियमेन नियम से। ओरालयम मतलब औदारिक काय योग जो है वह थावर कायादि एकेंद्रिय स्थावर पज्जत्य मतलब पर्याप्त, तो एकेंद्रिय स्थावर पर्याप्त मिथ्या दृष्टि से लेकर सयोगी तक 13वें गुणस्थान तक औदारिक काय योग हो सकता है। तम मिश्र मतलब उस औदारिक का, मिश्र मतलब औदारिक मिश्र का योग अपज्जते अपर्याप्त चतुगुण ठानेसु 4 गुण स्थान में ही होता है, नियमेन नियम से। अब वो किस में होगा अपर्याप्त 4 गुण स्थान में? औदारिक का योग तो समझ गए भाई, देखो एकेंद्रिय से लेकर द्विइंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुर्इंद्रिय, पंचेंद्रिय सारे के सारे जीव औदारिक काय योग वाले हैं। तो औदारिक काय योग वाले का गुणस्थान पहले गुणस्थान से लेकर 13वें गुणस्थान तक होगा। 14वां गुणस्थान वो अयोगी है, उनका योग होता ही नहीं है, तो वो अयोगी है, इसलिए 13वें गुणस्थान तक होगा। और औदारिक मिश्र काय योग का अपर्याप्त 4 गुणस्थान में होता है। वो कौन कौन से गुणस्थान है वो हम आचार्य महाराज गाथा में ही बताएंगे। अर्थ देखो, औदारिक का योग स्थावर एकेंद्रिय पर्याप्त मिथ्या दृष्टि से लेकर संयोगी पर्यंत होता है। औदारिक मिश्र का योग नियम से 4 अपर्याप्त गुणस्थानों में ही होता है। औदारिक का योग में पर्याप्त 7 जीव समास है और मिश्र योग में अपर्याप्त 7 जीव समास होते हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से होते हैं वो यहां पर दिखा रहे हैं अगली गाथा में। मिच्छे शासन सम्मे, मिच्छे शासन सम्मे पुंवेद यदे कवाड़ जोगिम्मी, पुंवेद यदे कवाड़ जोगिम्मी नरतिरये वियदोन्निवी, नरतिरये वियदोन्निवी हुन्तित्ति जिने हिम्नि दिठम, हुन्तित्ति जिने हिम्नि दिठम मिच्छे शासन सम्मे पुंवेदयदे कवाड़ जोगिम्मी नरतिरये वियदोन्निवी हुन्तित्ति जिने हिम्नि दिठम। मिच्छे मतलब मिथ्यात्व, शासन मतलब सासादन, और पुंवेदे मतलब पुरुष में। तो मिथ्या दृष्टि और सासादन में, और पुरुष वेद उदये मतलब पुरुष वेद के उदय में। फिर कवाड़ जोगिम्मी, कवाड़ मतलब कपाट समुद्घात में। फिर सम्मे शब्द एक आया है, तो सम्मे का अ लगेगा आगे शासन का, तो असम्मे मतलब असंयमी के। तो मिथ्या दृष्टि सासादन और पुरुष वेद से संयुक्त असंयत में, और कवाड़ जोगिमी और कपाट समुद्घात सहित सहयोगियों के, इनके अपर्याप्त रूप 4 गुण स्थान में औदारिक मिश्र का योग पाया जाता है। ऊपर बताया था ना, औदारिक मिश्र का योग 4 गुण स्थान में होता है। कौन से में? मिथ्या दृष्टि, सासादन, पुरुष वेद के उदय से संयुक्त असंयत। ठीक है, असंयत। फिर कपाट समुद्घात सहित सहयोगी, तो इनका भी औदारिक मिश्र का योग कहते हैं। दंड, कपाट, प्रतर और लोकपुरन। ठीक है ना, तो वापस आते समय जो है इनका औदारिक मिश्र का योग होता है। नर तिरये वियदोन्नी, नर और तिर मतलब मनुष्य और तिर्यंश, इनमें दोन्नीवी औदारिक और औदारिक मिश्र ये दोनों योग मनुष्य और तिर्यंश के ही होते हैं। इस प्रकार से जिनेंद्र भगवान ने कहा है,
तो औदारिक में तो पर्याप्त सात जीव समास, औदारिक मिश्र में अपर्याप्त सात जीव समास, और सहयोगी के एक पर्याप्त जीव समास, ऐसे 8 जीव समास होते हैं। देखो 681, मिथ्यात्व सासादन पुरुष वेद के उदय संयुक्त असंयत तथा कपट समुद्घात करने वाले संयोग केवली, इन 4 स्थानों में ही औदारिक मिश्र का योग होता है। औदारिक का योग और औदारिक मिश्र का योग ये दोनों ही मनुष्य और तिर्यंच के ही होते हैं, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, ऐसा समझा रहे हैं। देखो अब ये वर्णन तो एकदम आसान आसान है कि किसमें कौन सा क्या क्या घटित हो रहा है, ठीक है ना। इतना आज कर लेते हैं, इसके आगे कल की कक्षा में करेंगे। कल प्रश्नों को भी अच्छा वक्त दिया था और आज भी लगभग सभी के प्रश्न हो गए हैं, 2-4 प्रश्न नए हैं। लेकिन सबसे निवेदन है कृपया अपने प्रश्न व्हाट्सएप पर भेज दे। आज इतना ही कर लेते हैं। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोषो के सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदानिम त्वामंद्य मानस्य ममास्तु देवी।